मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधुनातन समकालीन राजनीतिक मुद्दे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने और उनके अधिकारों के रक्षण की दिशा में किए गए प्रयास के अध्ययन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। क्योंकि पिछले लगभग 20-25 वर्षों में 10 दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से प्रयास किए गए, जिन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत रखा जाता है। जिसमें पहला विश्व महिला सम्मेलन पहली बार 1975 में मैक्सिको में प्रथम विश्व महिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न देशों के राष्ट्रीय महिला आंदोलनों का समर्थन प्राप्त था। महिला के उत्थान से संबंधित विषयों पर खुलकर विचार विमर्श हुआ। दूसरा विश्व महिला सम्मेलन 1980 में कोपनहेगन में हुआ। इसमें इस बात पर विशेष चिंता व्यक्त की गई कि विश्व में कुल जनसंख्या की 50% महिलाएं हैं, जिनमें 1/3 महिलाएं श्रमिक हैं। कुल कार्य घंटों का 2/3 कार्य महिलाएं करती हैं, जबकि विश्व की कुल आय का 10वां हिस्सा ही उनके पास पहुंचता है। तीसरा विश्व महिला सम्मेलन 1985 में नैरोबी में हुआ। इस सम्मेलन में लिंग समानता और स्त्रियों की प्रगति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। चौथा विश्व महिला सम्मेलन 1995 में जो बीजिंग में संपन्न हुआ। बीजिंग घोषणा का सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अनुमोदन किया, जिसमें महिलाओं पर बढ़ते बोझ, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की असमानता और अपर्याप्तता, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा तथा समाज में महिलाओं के योगदान के अपर्याप्त प्रचार और समर्थन, महिला मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, अधिकार निर्णयन और उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं के प्रति असमानता, महिलाओं के प्रति अत्याचार और संघर्ष एवं उनके प्रयास तथा महिला उत्थान के उपयोग की अपर्याप्तता पर चिंता व्यक्त की गई। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कार्य मंच प्लेटफार्म फॉर एक्शन का भी गठन किया गया। वस्तुतः बीजिंग घोषणा एक तरह से समूचे महिला समुदाय की चिंताओं का समेकित दस्तावेज है और इसमें दूसरा महिलाओं के उत्थान के लिए महिला भेदभाव समाप्ति अभिसमय 1979 में 1979 में इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाया गया वह है महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 18 दिसंबर 1979 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस पर अधिकांश देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बाद में यह व्यवस्था भी जोड़ दी गई कि इस अभिसमय के उल्लंघन की शिकायत व्यक्तिगत रूप से भी की जा सकती है। इस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य इस बात को बाध्यकारी रूप से स्वीकार करते हैं कि अभिसमय के प्रावधानों को
अपने यहाँ लागू करेंगे और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के उपाय करेंगे। इस अभिसमय की 30 धाराएं के अंतर्गत निम्न कुछ व्यवस्थाएं की गई, जिसमें नंबर 1 है, महिलाओं को समाज और राज्य की मुख्य धारा से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा जाएगा कि वे महिला हैं। इसमें दूसरा है, महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त किए जाएंगे और उनके लिए कानून बनाया जाएगा। अगला है, समाज और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक आदि में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किए जाएंगे और इस संबंध में उनकी वैवाहिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अगला इसमें है, भेदभाव पैदा करने वाली संस्थाओं और स्थितियों को बदलने का प्रयास किया जाएगा। 5वां है, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उनकी अवसर की सुनिश्चितता प्रदान की जाएगी। 6वां है, पारिवारिक जीवन में उनको पुरुष के बराबर भागीदारी और जिम्मेदारी दी जाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और 7वां और अंतिम है, सार्वजनिक जीवन में उनकी सहभागिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो आज यहीं तक। अगला वीडियो आपके समक्ष अभिनव भारत एकेडमी के YouTube चैनल पर पुनः लेकर आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।